हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों पिछली क्लास में मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम शुरू कर चुके हैं। मैंने प्री मीडियन पीरियड को स्टार्ट किया है पिछली क्लास में। पिछली क्लास ज़रूर देखा करें आप, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पिछली क्लासेस को नहीं देखते तो बात की चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मुझे ये समझ नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब किया करें भाई। अमेरिका से हमें यहाँ पर डॉलर मिलते हैं, समझ रहे हो, रोजगार मिलता है भाई, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार। ठीक, मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू किया, हर्षवर्धन को पढ़ा था। देखो, हर्षवर्धन का इतिहास कोई मध्यकालीन भारत का इतिहास तो है नहीं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो हर्षवर्धन के साथ शुरू होता है। रामचरण शर्मा ये मानते हैं कि जो प्राचीन काल था और जो मध्यकालीन इतिहास है, इन दोनों की कड़ी के बीच में जो टाइमलाइन हमें देखने को मिलती है वो हर्षवर्धन की टाइमलाइन होती है। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। बहुत महान राजा बताते हैं, जबकि इतना कुछ है नहीं। देखो, हर्षवर्धन की महानता उसके वीरता के कारण नहीं है, जैसे कि वो बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हो, ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो वो मतलब प्रशासनिक मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन में हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन एक महान राजा थे। देखो, सबसे बड़ी बात ये कि भाई मध्यकालीन इतिहास अब हम कह क्यों रहे हैं। प्राचीन चल रहा था तो प्राचीन ही कह देते, क्या ज़रूरत है एक नया नाम देने की, क्या मज़ा आ रहा है। और ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं कि हम इसे मध्यकालीन इतिहास कह रहे हैं। देखो, हर चीज़ को हम भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन में बांट सकते हैं, मध्य में बांट सकते हैं, और एक हम बांट सकते हैं मॉडर्न में। यानी कि हम कह सकते हैं अर्ली, और एक कह सकते हैं हमारा मीडिएवल, और एक हो सकता है हमारा लेटर। ऐसे तीन भागों में हम किसी भी चीज़ को बांट सकते हैं। हम टाइम को बांट लेते हैं, सुबह का टाइम, शाम का टाइम, रात का टाइम। ठीक है, ऐसे बांट लेते हैं। हम एक घंटे को भी बांट सकते हैं तीन भागों में, कि 3 से हम 60 को भाग दे तो 20 मिनट हम ये काम कर रहे हैं, 20 मिनट दूसरा काम, और 20 मिनट लास्ट में हमने कुछ किया। तो हम हर चीज़ को तीन भागों में बांट सकते हैं, लेकिन बांटने का कोई कारण तो होगा। हमने मध्यकालीन इतिहास को शुरू किया। मध्यकालीन, और मेरा पेन चलना बंद हो गया। देखो, कौन सा कालीन? मध्यकालीन। प्राचीन से मध्यकाल में कैसे पहुंचते हैं? कुछ तो हुआ होगा। हर्षवर्धन के काल को तो हम कहते हैं कि भाई ये संक्रमण कालीन है, कि बीच का है, मतलब न प्राचीन में है और ना ये मध्यकाल में है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। लेकिन इसके बाद हम डायरेक्ट कहते हैं कि मध्यकाल शुरू हो गया, और उसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है हमारा प्री मीडिएवल पीरियड, ऐसे ही लिखा है ना, मीडिएवल एज या पीरियड कह लो। और एक भाग हो जाता है हमारा लेटर मेडिएवल पीरियड या एज, जो भी कह लो। ये हमारे दो भागों में चलते हैं। अभी हम इस पर पहुंचे हैं, इस पर हम जब पहुंचेंगे इसकी भी बात करेंगे। तो कारण क्या है कि हम दो भागों में बांट रहे हैं अब, और एक नया नाम दे रहे हैं, प्राचीन से मध्यकाल। क्या घटनाएं हुई? तो हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 में। आज केवल हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, 647 एडी में। आजकल एडी को सीई कहा जाने लगा है। उस सीई का फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता क्या होता है, कमेंट में बता देना। हर्षवर्धन की 647 में मृत्यु होती है।
कन्नौज में हमने देखा था कि सत्ता का स्थानांतरण हो रहा है। अब पाटलिपुत्र से हटकर सत्ता कहाँ पहुँच रही है? कन्नौज में पहुँच रही है। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और एक नया नाम सामने आ रहा है, मध्यकाल, जिसे भी दो भागों में हम बांट रहे हैं। तो भाई 647 में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो 75 ईयर्स, आफ्टर 75 ईयर्स तक कुछ भी हमें पता नहीं है कि कन्नौज में क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता हमें। कब तक? 75 साल तक। 647 में आप 75 को जोड़ोगे तो 2, 7 5 12, 1 4 5, और ये भी 12 ही हो रहा है, 2 एक और जोड़ो तो 7, 722 लगभग 722 तक हमें कन्नौज में कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अचानक से एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, उस व्यक्ति का नाम है यशोवर्मन। ठीक, ये व्यक्ति कहाँ मिला है? ये हमें कन्नौज में। अभी मैप मैंने बनाया नहीं है, अगली क्लास में मैप पे भी समझेंगे और अच्छा समझ में आएगा। अभी तो हम केवल विभाजन को समझ रहे हैं, इसको और इसको, कि दो भागों में क्यों बांट दिया गया। पहली घटना ये हुई कि 75 साल तक कन्नौज में क्या हुआ? अंधकार का युग रहा, हमें कुछ नहीं मालूम, हमका कछु भी नहीं मालूम। एक तो ये हुआ भाई, यशोवर्मन हमको दिखा। थानेश्वर में हमने देखा था कि पुष्यभूति वंश था, वर्धन वंश था, पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो थानेश्वर में क्या हुआ? थानेश्वर का क्या हुआ? हर्षवर्धन तो कन्नौज चला गया, उसके बाद क्या हुआ हमें उसका भी नहीं पता। लेकिन 725 के आसपास एक व्यक्ति हमें यहाँ पर शासन करता दिखाई देता है। उस व्यक्ति का नाम है नागभट्ट फर्स्ट या प्रथम। ये कन्नौज की घटना है, ये थानेश्वर की घटना है। एक हमारे सामने नाम आता है बंगाल का। बंगाल इसी साइड है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया बंगाल का, दिखेगा ही नहीं, वो उधर दिखता नहीं, बोर्ड चमकता है। एक नाम आता है हमारे पास बंगाल। ये बंगाल का इतिहास 7वीं शताब्दी के पास हमें शशांक से देखने को मिला है, इससे पहले हमें कुछ पता नहीं चलता। तो बंगाल में इतनी अराजकता थी कि लोग परेशान हो गए। लोगों को लगता है कि यार अब क्या मतलब है, कुछ तो हो कि हमारे को कोई मारे, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें शुरू से आदत है कि जब तक हमें मारा पीटा नहीं जाता हम कोई काम नहीं करते। तो बंगाल में एक व्यक्ति को राजा चुना गया, उस व्यक्ति का नाम था गोपाल। इसके आगे जो पाल लिखा है, इसी से आगे नाम चलता है पाल वंश। हालांकि पाल सरनेम नहीं है, आदमी का नाम है। ठीक, मध्यकालीन पढ़ना है, लेकिन ये घटनाएं हो रही है। इधर कश्मीर में चले, कश्मीर ऊपर साइड है इसलिए मैंने ऊपर साइड लिख दिया। तो उत्पल, कारकोट और बाद में ललितादित्य मुक्तापीठ, ऐसे करके यहाँ पर वंश आते हैं। ये किसकी बात हुई भाई? कश्मीर की बात। ठीक, अभी एक और स्टेट की बात करना है, वो है दक्कन। दक्कन में इस समय क्या हो रहा है? दक्कन में इस समय है भाई राष्ट्रकूट, इनका उदय होगा। ये भी बहुत खतरनाक राजवंश है, इसको भी हम पढ़ेंगे। हमारे पास देखो पढ़ने के लिए क्या क्या है, सिलेबस पढ़ना है आज केवल। थानेश्वर में है नागभट्ट प्रथम, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के बताते हैं अपने आप को, गुर्जर प्रतिहार। संभवतः इनका संबंध राजपूतों से होगा। कन्नौज में यशोवर्मन। कश्मीर का इतिहास सामने आएगा, कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे। बंगाल में पाल वंश, इसीलिए इसको हम कहते हैं सीमावर्ती साम्राज्यों का इतिहास। देखो ऊपर की सीमा में हमारा कश्मीर है, आज भी है। इधर थानेश्वर पंजाब हरियाणा, इधर बंगाल और इधर राष्ट्रकूट, ये सब सीमा पर आते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं सीमावर्ती साम्राज्य का इतिहास। कितने? 1 2 3 4 5, ये 5 सीमाएं हो गई। एक नाम आता है सिंध का।
मध्यकालीन कहने का सबसे बड़ा कारण है सिंध पर एक नए धर्म, एक नई संस्कृति का आक्रमण, एक नए धर्म, एक नई संस्कृति का आगमन सिंध पर। इसीलिए अब मध्यकाल नाम पढ़ने वाला है। मैं थोड़ा सा मिटा दूं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं हम। मध्यकालीन क्यों कहते हैं, है ना। ये है हमारा सिंधु नदी, इसको सिंधु नदी मान लो आप कुछ देर के लिए। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे पर हमारा सिंध है। सिंध पर पहले किसका शासन होगा तो वो हमें नहीं पता, बल्कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्टेट या राज्य या साम्राज्य कहा जाए तो वो सिंध है, क्योंकि सिंध के नाम पे हमारा नाम हिंद पड़ा है, हम हिंदू बने हैं। और पाकिस्तान से कुछ लेना है तो पीओके काय को लेना भाई, जाए लो क्या कहते हैं इसको, सिंध को। बिना सिंध के हिंद कहाँ भाई, मजा नहीं है, सिंध को लो। तो इसी सिंध पर किसका शासन था ये नहीं पता। हड़प्पा काल में तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम ही पड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट था सिंधु, ठीक। लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के पास है, अब बदकिस्मती है कि बंटवारा हुआ, डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है। सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंध में हमें पता नहीं रहता कि कौन है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक राजवंश का हमें पता चलता है कि सिंध में एक राजवंश की सत्ता रही है, और उस राजवंश ने सिंध में कुछ साल तक शासन किया, और उसके बाद एक नई घटना हुई। देखो, यहां श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था कहाँ, विदेश। अब हमको क्या मालूम कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो भाई वो यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ के जो राजा थे उनके सैनिकों ने इस जहाज पर जो महिलाएं थी और जो सैनिक थे उनके साथ लूट मार की, उनके साथ छेड़खानी की। हमारी भारत की शुरू से आदत है। तो यहाँ पर जब छेड़छाड़ की तो ये जहाज गया और राजा को बताया यहाँ पर जाकर कि भाई वो हम आ रहे थे, उन्होंने हमारे साथ लूट मार की। तो वहाँ से राजा ने अपने सैनिक को सेनापति के साथ भेजा कि भाई जो हुआ ठीक है, लेकिन क्षतिपूर्ति दो, मना कर दिया। दूसरे को भेजा, क्षतिपूर्ति दो, गर्दन काट दी। तीसरे को भेजा 3000 घुड़सवार के साथ, यहाँ के राजा को मार दिया। ये जो लोग इस समय भारत आए हैं ये हैं अरब, और जो संस्कृति भारत में इस समय प्रवेश कर रही है वो है मुस्लिम, जिसे इस्लाम कहते हैं। इन लोगों ने भारत में अब एंट्री ली है लगभग 8वीं शताब्दी के पास, पहली बार अरब आए हैं, ठीक। अगली क्लास में पूरी कहानी समझेंगे, अभी केवल सिलेबस मध्यकालीन क्यों कहते हैं। तो पहले इस देश में जब हड़प्पा सभ्यता थी तो भारत में मूल निवासियों का शासन था। जैसे ही भारत में आर्य आए, एक नई संस्कृति, एक नए सभ्यता का जन्म हुआ, तब हमने एक नए युग को देखा जिसे हमने वैदिक युग कहा। वैदिक युग के बाद हमारा अगला युग मध्यकालीन युग है, क्योंकि वैदिक के बाद तो केवल हम ही लोग हैं, वहाँ पर हिंदू लोग हैं, और बुद्ध जैन जो आए हैं वो भी भारत में ही बने हैं। लेकिन एक नई सभ्यता संस्कृति को लेकर जो लोग आए हैं, इनका जन्म भारत में नहीं हुआ, ये अलग लोग हैं, ये नए धर्म के साथ आए हैं। और इनका भारत में आने का कारण है यहाँ के राजा से बदला लेना और भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक। अगली क्लास में इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म के पूरे पार्ट्स को पढ़ेंगे, कैसे इस्लाम धर्म 2 भागों में टूटा, अरब साम्राज्य का उद्भव, फ्यूडलिज्म का उद्भव, यूरोप में नई सत्ता का, और रोमन साम्राज्य का 2 विभागों में टूटना, इन सबको हम
पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति जब जब प्रवेश करती है तब तब युग बदलते हैं। अभी प्रवेश किया है किसने? इस्लाम ने। तो एक नया युग इनकी धर्म और संस्कृति के साथ हम शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन एकदम से नाम क्यों बदल रहे हैं हम प्राचीन से? क्योंकि एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति का भारत में प्रवेश हुआ है और ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये आवेदन निवेदन इसमें विश्वास नहीं रखते, ये केवल मारते हैं। आप इज्जत से मान जाओ तो ठीक है और नहीं तो मारेंगे। ये बुद्ध की तरह नहीं है कि आप हमारे दर्शन को मानो तो ठीक और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ये मारते हैं। हिंदुओं की तरह नहीं है ये कि भाई ये नियम बना दे कि नहीं वो तो ऐसा करो और नहीं तो तुम्हें नर्क मिलेगा। ये ऐसी बातें नहीं करते, ये केवल इतना जानते हैं कि अपने धर्म का प्रचार करना है, किसी भी हिसाब से करो लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ये मध्यकाल में हम पहुंच गए, ठीक। प्राचीन से कहाँ पहुँचे? मध्यकाल में। किसके द्वारा पहुँचे हैं? इन लोगों के कारण पहुँचे हैं जिनका नाम है अरब। अगली क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आज मेरे पास पेन नहीं है। ये पेन है ना, चीजल मार्कर है, ये मिटता नहीं है, देखो हाथ में उछलता है, मिटता नहीं है। इसलिए मेरा आज मन नहीं है, लेकिन मैं आज आपके साथ बना रहा हूँ वीडियो। तो मैंने सोचा कि मध्यकालीन क्यों कहते हैं, इतना शुरू कर दें। देखो कश्मीर को पढ़ेंगे, कश्मीर का इतिहास पूरा एक अलग वीडियो में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर का इतिहास बहुत बड़ा इतिहासकार होने वाला है। देखो कश्मीर का इतिहास इससे पहले हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें इतना पता था कि ये मौर्यों के टाइम मौर्यों के कब्जे में था और हर्ष के टाइम ये हर्ष के कब्जे में था, यानी कि यहाँ हिंदुओं का शासन था, ठीक है। यहाँ पर बाद में जो वंश आएंगे उनको अब पढ़ेंगे हम अलग सेपरेट क्लास में। तो कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे। इधर चले हम तो कन्नौज हमारा इस साइड आएगा, जिसे मैंने यहाँ लिखा था। तो कन्नौज में यशोवर्मन का इतिहास पढ़ेंगे हम, ठीक। यशोवर्मन ने क्या किया, हालांकि उसका कुछ ज़्यादा इतिहास है नहीं, उसका बस इतना इतिहास है कि एक भवभूति नाम का लेखक इसके दरबार में था, जिसने उत्तर रामचरित और मालती माधव नाम की रचनाएं लिखी, भवभूति, ठीक है। तो इस यशोवर्मन को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। पाल वंश यानी कि बंगाल का इतिहास, बंगाल का इतिहास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे। अभी तो खैर पाल वंश है हमारे पास, तो पाल वंश को पढ़ेंगे और बाद में तो जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे। दक्षिण भारत में कौन है हमारे पास? राष्ट्रकूट है। दक्षिण भारत में कौन? राष्ट्रकूट है। इधर किसको पढ़ना है? अरबों को पढ़ना है, फ्यूडलिज्म को पढ़ना है, इनको पढ़ेंगे। सिंध में सिंध का इतिहास पढ़ेंगे, जो राजा महाराजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, सिलेबस है भाई, इतने सिलेबस को पढ़ना है। इस वाले भाग को हम प्री मीडिएवल हिस्ट्री को या एज को हम शुरू करेंगे, जो मध्यकालीन इतिहास का ही एक पार्ट है। अब आप कभी भी किसी को भी ये बता सकते हैं कि हम इसे मध्यकालीन भारत क्यों कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास का विभाजन कैसे होता है, प्राचीन से मध्यकाल में हम कैसे प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना भाई, पढ़ने से पहले। तो कैसे प्रवेश करते हैं? एक नए धर्म, एक नई संस्कृति के साथ, जिसका नाम है इस्लाम। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ेंगे। धर्म को हम डिस्कस भी करेंगे कि भाई धर्म ने आखिर कहा क्या है, जो आज बताया जा रहा है वो सच है या उस समय जो हमने देखा है वो सच है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो मध्यकालीन इतिहास शुरू हो चुका है। पहली क्लास है मेरी हर्षवर्धन वाली, उसे ज़रूर देखें, और दूसरी क्लास है आज की ये वाली क्लास। इसके बाद सीधा इस्लाम धर्म शुरू, ठीक है भाई। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। ऐसा है
इतिहास पढ़ाऊँगा ना, ऐसा हिस्ट्री आपके साथ में डिस्कस करूँगा कि आपने कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा होगा, किसी से सुना ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद।